Teng 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 teng. Welcome to another video of the Hindu vocab series. So without wasting a single moment, let us begin. आज का पहला शब्द है defy. देखिए defy एक वर्ब है, क्रिया है. द हिंदू में इसको कैसे यूज कर रहे हैं, ये बाय द वे एडिटोरियल से लिया मैंने. India's economy is defying the pessimists and the time is ripe to deepen structural reforms. All right. देखिए डिफाई का मतलब बाय द वे अभी मैं आपको एक और वर्ड बताऊंगा जिसकी स्पेलिंग ऑलमोस्ट डिफाई जैसी ही है, प्रोनाउंसिएशन भी काफ़ी हद तक सेम है मगर मतलब अलग है. तो देखिए ये वाले डिफाई का DEFY का अर्थ होता है अनादर करना, किसी को ओपनली किसी के ऑर्डर्स को रिफ्यूज़ करना या किसी को रेजिस्ट करना. ठीक है, तो ये देखिए हमने पहले आई थिंक 10-15 दिन पहले एक वर्ड डिस्कस किया था डिफायंस. डिफायंस भी डिफाई से ही आता है. इसका मतलब यही होता है डियरिंग या बोल्ड रेजिस्टेंस टू अथॉरिटी. अथॉरिटी के सामने कोई अगर आपसे कोई अथॉरिटी फिगर कुछ कहे आप ना करो, पुलिस वाला कहे कि यहाँ पे पार्किंग नहीं करनी आप वहीं पे पार्किंग करो, तो आप डिफायंस दिखा रहे हो. ठीक है, अच्छा हम सेंटेंस भी इसका बना सकते हैं. गांधी जी ने जो दांडी मार्च किया था, नमक बनाया था वहाँ पर, तो वहाँ पर क्या किया था वो, इट वॉज एन एक्ट ऑफ डिफायंस. अनादर किया उन्होंने ब्रिटिश सरकार का कि नमक नहीं बनाया, तब भी उन्होंने नमक बनाया. तो यू कैन से समटाइम्स गांधी ओपनली डिफाइड द ब्रिटिश नोइंग व्हाट वुड बी द रेपरकशंस. उनको काफ़ी बार वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को डिफाई करते थे, उनका अनादर करते थे, रिफ्यूज़ करते थे उनको ओबे करने से, और उनको पता होता था कि रेपरकशन मतलब नतीजे उसके क्या होंगे. अच्छा ये तो हो गया DEFY वाला. अब एक और डिफाई दिखाता हूँ. देखो एक तो वो वाला डिफाई हो गया DEFY, एक दूसरा डिफाई भी होता है. दोनों होमोफोन्स हैं. ये जो डिफाई है ये है DEIFY, एक्स्ट्रा आई लगा दिया. सुनने में सिमिलर लगते हैं डिफाई डिफाई, स्पेलिंग में अंतर है, मतलब तो कंप्लीटली डिफरेंट है. वो क्या था, अनादर करना DEFY. DEIFY का अर्थ होता है किसी की वर्शिप करना, किसी को देवता समान मानना. ठीक है, टू रिगार्ड समवन एज गॉड. तो यहाँ पर देखिए कुछ एग्जाम्पल है. यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप की एक बहुत ही क्लासिक फ़ोटो है जब ये कैंपेन कर रहे थे. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पोस्टर है, थैंक यू लॉर्ड जीसस फॉर प्रेसिडेंट ट्रंप. तो व्हाट आर दीज पीपल डूइंग, दे डिफाई ट्रंप, वर्शिप करते हैं, देवता समान मानते हैं कि ये आगे गोरों के देवता. तो यहाँ पर सेंटेंस है हमारे सामने, स्वामी विवेकानंदा इज़ डिफाइड बाय एवरी इंडियन. ऑलमोस्ट हर इंडियन उनको एक वर्शिप करता है कि क्या शानदार इंसान थे. काफ़ी उन्होंने इंडिया का सम्मान भी बढ़ाया ऑल ओवर द वर्ल्ड और काफ़ी एक वर्शिप्ड आदमी है. आप ये भी कह सकते हो कि क्रिकेट इज़ माई रिलीजन एंड आई डिफाई सचिन तेंदुलकर. ठीक है, ये भी एक सेंटेंस है. एंड यू कैन ऑल्सो से सम वुड से ट्रंप इज़ डिफाइड बाय हिज बिगोटेड सपोर्टर्स. बिगोटेड एक वर्ड था जो मैंने पहले आपको पढ़ाया था. एक जो बहुत ही बायस्ड आदमी होता है, ठीक है, बहुत ही फिक्स व्यूज़ होते हैं उसके, रूढ़िवादी भी कह सकते हो आप. ठीक है, और जो दूसरों को पसंद नहीं करता कि दूसरों के व्यूज़ उससे डिफरेंट हो, बिगट. तो जो ट्रंप के बिगटेड सपोर्टर्स हैं उनके लिए तो वो क्या है, देवता समान, दे डिफाई हिम. अब देखो इसका डिफरेंस अच्छे से समझ लो. DEFY छोटा जो वर्ड है आप कह सकते हो, एक यहाँ पे अल्फ़ाबेट कम है. तो जो DEFY होता है किसी को ओपनली रेजिस्ट करना, डिसोबे करना. ठीक है, और DEIFY इसका मतलब होता है वर्शिप. या याद है हमने एक वर्ड डिस्कस किया था वेनरेट, तो ये भी इसका सिनोनिम हो सकता है, या हीरो वर्शिप. तो देखिए इसको याद करने का तरीका है, देखो इन दी एंड मैं तो सजेस्ट करूँगा दोनों वर्ड्स पे ना दोनों सेंटेंस बनाओ और कोशिश करो कि रेपिटेशन से याद हो जाए. उसके अलावा एक ट्रिक भी है कि यहाँ पर आई है ना इस वाले में, वर्शिप वाले डिफाई में, तो इससे ये याद रख लो जहाँ पे आई दिखता है ना डिफाई में, मतलब आई वर्शिप यू. ठीक है, थोड़ा यही एक तरीका है, बाकी बोथ ऑफ देम आर क्वाइट सिमिलर. और दूसरा तो है ही है कि जब तक यूज़ नहीं करोगे इसको आपका माइंड एक्सेप्ट नहीं करेगा इस वर्ड को. सो दोनों पे सेंटेंसेस बनाइए और इन दोनों वर्ड्स को अपना बना लीजिए. और ऑफ कोर्स डिफरेंस ज़रूर याद रखना. एग्जामिनेशन में अच्छे अच्छे धुरंधर जो डिफरेंस होते हैं ऐसे वर्ड्स के वो समझ नहीं पाते और नंबर अपने गवा देते हैं. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट. अरे MCQ. ऑलराइट, एक MCQ आ गया हमारे सामने.
देखिए, ये शब्द हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था, डेम्योर। आपको इसका सिनोनिम बताना है। आपके सामने ऑप्शंस हैं, कमेंट बॉक्स में अटेम्प्ट करिए। जो इसकी पीडीएफ फाइल होगी उसमें मैं आंसर दूंगा, नहीं तो यू ऑलवेज हैव गूगल, आप वहाँ से भी चेक कर सकते हैं। बट आंसर ज़रूर गूगल किए बगैर अटेम्प्ट करिएगा, मेमोराइज करने में आपको आसानी होगी। देखिए, अगला शब्द है पेसिमिस्ट। पेसिमिस्ट की हिंदी होती है निराशावादी। एक ऐसा आदमी जो हमेशा यही सोचता है कि कुछ ना कुछ बुरा होने वाला है, जबकि लग रहा है कि काफ़ी हद तक अच्छा होगा। सब लोग कह रहे हैं कि काफ़ी अच्छी चीज़ हो सकती है, मगर उसके अंदर यही फीलिंग होती है कि नहीं, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो ही जाएगी। तो यहाँ पर सेंटेंस है, पहले तो द हिंदू में इसको यूज़ कर रहे हैं। इंडियाज़ इकोनॉमी इज़ डिफाइंग द पेसिमिस्ट। डिफाइंग हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है। एक तरीके से अनादर कर रही है पेसिमिस्ट का। जो निराशावादी लोग थे, जो कह रहे थे कि अब सब कुछ खराब हो जाएगा, इकोनॉमी सब बर्बाद हो जाएगी, उनका अनादर कर रही है। उनके आप एक तरीके से कह सकते हो उनकी प्रिडिक्शंस के अगेंस्ट जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस है। पोस्ट डिमोनेटाइजेशन डॉक्टर मनमोहन सिंह हैड ए पेसिमिस्टिक व्यू ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। उन्होंने कहा था कि 1% 2% पीछे चली जाएगी हमारी इकोनॉमी, जबकि ऐसा कुछ हुआ नहीं है। आप ये भी कि एक्चुअली बहुत ही एक फनी सेंटेंस है, ध्यान दीजिएगा इस पर। ऑलवेज बोरो मनी फ्रॉम अ पेसिमिस्ट, ही डजंट एक्सपेक्ट टू बी पेड बैक। हमेशा किसी पेसिमिस्ट, किसी निराशावादी आदमी से पैसे उधार लो, क्योंकि उसको कभी आशा तो होगी नहीं कि आप वापस पे करोगे। सो इन अ फनी वेज ये सेंटेंस बनाया मैंने, तो याद रखिएगा, पेसिमिस्ट मतलब निराशावादी। अगला शब्द है फ्रेट। फ्रेट का मतलब होता है वरिड सा हो जाना, बहुत ही एंग्शियस सा होना, और बहुत ही अनईजी फील करना। ऑलमोस्ट आप कह सकते हो चिढ़ना भी कह सकते हो आप हिंदी में। एग्जैक्ट ट्रांसलेशन ऐसे वर्ड्स की करना मुश्किल होती है, बट इट्स समवॉट सिमिलर टू दैट। तो यहाँ पर द हिंदू में इसको यूज़ कर रहे हैं। अ बून फॉर टूरिस्ट टेकीज फ्रेट। आपको पता है यूएस में अब उन्होंने इंडिया से जो प्रोग्रामर्स वहाँ पे काम करने के लिए जाते थे, उनके वीज़ाज जो है वो स्लैश करने की वहाँ पे बात चल रही है। तो उसकी वजह से जो टेकीज़ हैं वो तो काफ़ी हद तक वरिड है, एंग्शियस है, दे आर फीलिंग अनईजी। मगर जो टूरिस्ट हैं उनको काफ़ी खुशी हो रही है, क्योंकि लग रहा है कि टूरिस्ट वीज़ा वो काफ़ी हद तक इंक्रीज़ कर लेंगे और उनके लिए आसानी कर देंगे कि अगर वो यूएस घूमना चाहें तो वो घूम सकते हैं। इसके सेंटेंसेस क्या बनेंगे? यू कैन से माई फ्रेंड फ्रेट्स एवरी टाइम समवन मेंशंस द अपकमिंग यूपीएससी प्रीलिम्स। तो जैसे ही कोई यूपीएससी प्रीलिम्स की बात करता है तो ही फील्स वेरी अनईजी, एंग्शियस सा हो जाता है, वरिड सा हो जाता है। शायद प्रिपरेशन की कमी है या वैसे ही वो फ्रेट हो जाता है हर किसी बात पे, तो वी डोंट नो अबाउट दैट। एनीवे, अगला ये भी हो सकता है, मैनी बिजनेसमैन स्टिल फ्रेट अबाउट द डीमोनेटाइजेशन ड्राइव। विमुद्रीकरण हुआ, उसकी वजह से आज भी काफ़ी सारे बिजनेसमैन क्या करते हैं, दे फ्रेट। उनको वो नाम सुन के ही थोड़ा सा दे फील अनईजी, वरिड्स हो जाते हैं। ऐसी शक्ल हो जाती है उनकी यहाँ पे। देखिए, आगे हमारे पास एक फ्रेजल वर्ब है, सी इट थ्रू। यहाँ पे द हिंदू में इसको यूज़ कर रहे हैं। बीजेपी क्रेडिबिलिटी विल सी इट थ्रू इन यूपी। ये राजनाथ सिंह जो हमारे होम मिनिस्टर हैं उनका बयान है। वो कह रहे हैं कि बीजेपी के पास क्रेडिबिलिटी है अभी इतनी कि वो एक तरीके से परसिस्ट करेगी और बीजेपी को सक्सेसफुली एक सक्सेसफुल कैंपेन के एंड तक ले जाएगी। मतलब बेसिकली सक्सेस का कारण बनेगी। इट विल सी इट थ्रू। हमारी जो बीजेपी की जो क्रेडिबिलिटी है वो उसको एक तरीके से जो उनका एक लक्ष्य है वो पाने में मदद करेगी। हम इसको सेंटेंस में भी यूज़ कर सकते हैं। वी आर गोइंग टू एक्सेप्ट द रिस्क एंड वी आर गोइंग टू सी इट थ्रू अंटिल द जॉब इज़ डन। हम जो भी रिस्क हैं हम उनको एक्सेप्ट करेंगे एंड वी विल सी इट थ्रू, कंप्लीट करेंगे, परसिस्ट करेंगे, ठीक है। आप ये भी कह सकते हो, ट्रम्प सेड ही डिजर्व्स द एडमिरेशन ऑफ अमेरिकन्स फॉर बीइंग विलिंग टू अंडरटेक द मिशन एंड सी इट थ्रू टू द एंड। तो ट्रम्प कहते हैं उनको एडमिरेशन मिलनी चाहिए अमेरिकन जनता की, क्योंकि उन्होंने एक मिशन को उठाया और उसको कंप्लीट किया सक्सेसफुली बाय द वे, ठीक है, कंप्लीट किया सक्सेसफुली। तो यहाँ पर राजनाथ सिंह जी कह रहे हैं कि बीजेपी की क्रेडिबिलिटी की वजह से वो यूपी में जीत जाएंगे। इट विल सी इट थ्रू। वो एक और एमसीक्यू देखिए, यहाँ पर आपको आइडिलिक जो वर्ड है उसका सिनोनिम बताना है। ये भी हमने डिस्कस किया था आई थिंक 2 या 3 वीडियोस पहले। तो देखिए, आपके सामने ऑप्शंस हैं, इडियोटिक, प्लेजेंट, डिप्रेसिंग, लॉन्ग, या जो भी आपको इसमें सही लगता है अटेम्प्ट करिए कमेंट बॉक्स में, एंड गुड लक विद दैट। देखिए, आगे हमारे पास एक फ्रेजल वर्ब है जिसका यहाँ पर मतलब है सेव मनी। फ्रेजल वर्ब है ले बाय। ले बाय का मतलब होता है कुछ बचाना फ्यूचर यूज़ के लिए।
ज़्यादातर इसको पैसे के लिए यूज़ करते हैं, मगर कुछ और भी चीज़ हो सकती है जो आप फ्यूचर यूज़ के लिए स्टोर करते हैं या उसको प्रिजर्व करके रखते हैं ताकि आपको भविष्य में वो काम आए। तो यहाँ पे दो शानदार सेंटेंसेस इसको समझाने के लिए। वाइज मैन ऑलवेज ले बाय मनी फॉर देयर ओल्ड एज। जो वाइज आदमी होते हैं, समझदार इंसान, वो पैसे बचाते हैं उनके बुढ़ापे के लिए। आप ये भी कह सकते हो, ये अब सेकंड सेंटेंस मैं अलग तरीके से यूज़ कर रहा हूँ। द प्लम्बर पैक्ड अप हिज टूल्स एंड लेड देम बाय। ठीक है, लेड देम बाय फॉर द नेक्स्ट प्रोजेक्ट। तो उसने फ्यूचर यूज़ के लिए उनको स्टोर कर दिया, प्रिजर्व कर दिया, इकट्ठा करके एक जगह रख दिया, क्योंकि उसको पता है आगे भी उसको एक नया प्रोजेक्ट मिलेगा। तो याद रखिएगा, ले बाय। काफ़ी लोग इसको भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं एग्जामिनेशन में। मैं तो सजेस्ट करूंगा इसको लिख लो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इट मीन्स टू सेव मनी या फिर टू स्टोर फॉर फ्यूचर यूज़। देखिए अगला शब्द है गटेड, मतलब एक्सट्रीमली डिसअपॉइंटेड, नाखुश, निराश कह सकते हो। यहाँ पे जो ये एक्सप्रेशन है, दिस सेज इट ऑल, दिस पर्सन इज गटेड, एक्सट्रीमली डिसअपॉइंटेड है। हम इसको सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे? माई फ्रेंड वॉज गटेड when he missed the cutoff by just 0.25 marks। आई थिंक हम सब के साथ कभी ना कभी ऐसा हुआ होगा या फिर किसी फ्रेंड के साथ हुआ होगा, बिल्कुल बहुत ही कम मार्जिन से कट ऑफ मिस कर देते हैं। सो यहाँ पर आप ये भी कह सकते हैं, फैंस वर गटेड आफ्टर इंडियन क्रिकेट टीम वॉज बोल्ड आउट फॉर 100 रन्स। फैंस बहुत ही डिसअपॉइंटेड थे, बहुत ही अनहैप्पी, निराश थे जब इंडियन क्रिकेट टीम बहुत ही कम रन्स पे बोल्ड आउट हो गई। और आज का आखिरी शब्द है पेन्यूरी, नाउन है। देखिए पेन्यूरी का जो सिनोनिम है, आपको याद होगा डेस्टिट्यूशन, एक वर्ड हमने डिस्कस किया था। डेस्टिट्यूट, डेस्टिट्यूशन दोनों प्रॉपर सिनोनिम्स हैं। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सुपर इंपॉर्टेंट है, ये याद रख लेना। या तो इसकी PDF डाउनलोड कर लो या कहीं पे लिख लो। पेन्यूरी और सिनोनिम सेम मीनिंग है। एक्सट्रीम पॉवर्टी, कुछ पैसे ही ना होना, बिल्कुल गरीब। ठीक है, तो ये ऐसे वर्ड्स एक्चुअली आते भी है एग्जाम में बहुत सारा। ठीक है, तो मेक श्योर यू रिमेंबर दिस, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप ये कह सकते हो, किम जोंग उन जो नॉर्थ कोरिया के डिक्टेटर हैं, किम जोंग उन इज़ नॉट कंसर्न्ड अबाउट हिज सिटीजन्स हु लिव एंड डाई इन पेन्यूरी। उनको कोई परवाह नहीं है उनके सिटीजन्स के बारे में जो बहुत ही डेस्टिट्यूशन, बहुत ही एक्सट्रीम पॉवर्टी में जी रहे हैं और मर रहे हैं। आप ये भी कह सकते हो, more than half of population in India is forced to lead a life of penury, resulting in untold sufferings। आधे से ज़्यादा जो जनता है इंडिया की एक डेस्टिट्यूशन से भरी, एक्सट्रीम पॉवर्टी, गरीबी से भरी जिंदगी जीती है। एंड फाइनली द टास्क ऑफ द डे, आपको सेंटेंसेस बनाने हैं डिफाई और डिफाई पर। याद रखिएगा दोनों का अंतर क्या है, स्पेलिंग में क्या डिफरेंस है, और सेंटेंसेस बनाइए परमानेंटली। दोनों जो वर्ड्स हैं उनका डिफरेंस सीख लीजिए एंड मेमोराइज देम।